Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about purine catabolism disorders. So in which we discuss about first adenosine deaminase deficiency. बेसिकली ये जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 20 पे प्रेजेंट होती है। एडिनोसिन डीअमाइनेज ये एक एंजाइम है। ये डेफिशिएंट होता है किस केस में? प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म के केस में, यानी कि प्यूरिन्स के जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है एंजाइम की। सो इसमें ये जो एंजाइम डेफिशिएंट है ये क्यों डेफिशिएंट होता है? इसमें म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 20 पे एक जीन की, राइट। सो जिसकी वजह से एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी आ जाती है। बेसिकली डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन डीएनए की ब्रेकडाउन से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है तो उस केस में ये जो है ये बिल्डअप हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी डीऑक्सी एडिनोसिन का लेवल बॉडी में बढ़ता रहता है। इसका ये जो एंजाइम है मोस्टली लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है। सो ये जो लिम्फोसाइट हैं उसमें टॉक्सिक बिल्डअप होता जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन का, तो प्री मेच्योर उनकी डेथ हो जाती है और बॉडी में सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ अकर होती है। किस वजह से होती है? एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी होती है। ये इस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ अकर होती है जिसमें इसका लेवल बॉडी में बढ़ता रहता है। सो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो इस केस में एडिनोसिन डीअमाइनेज का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन इनको कन्वर्ट करना है किस में? इनोसिन एंड इनोसिन एंड डीऑक्सी इनोसिन में इन दोनों को कन्वर्ट करना है। इनोसिन एंड डीऑक्सी इनोसिन में इसमें कन्वर्ट करना है एंड देन इसको फर्दर बॉडी से रिमूव करवाना होता है, राइट। सो डेफिशिएंसी के केस में क्या होगा कि एडिनोसिन का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ता जाएगा। एडिनोसिन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, इसकी एक्यूमुलेशन होती जाएगी क्योंकि एंजाइम्स डेफिशिएंट है तो इनोसिन एंड डीऑक्सी इनोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, राइट। सो अब एडिनोसिन का जब लेवल हाई होगा तो एक सेलुलर एंजाइम है काइनेज, वो इसको कन्वर्ट कर देगा राइबोन्यूक्लियोटाइड में एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। सो जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो एक सेलुलर एंजाइम है काइनेज, वो आएगा और वो क्या करेगा कि कन्वर्ट करेगा एडिनोसिन को, किस में कन्वर्ट करेगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में, राइट। सो अब काइनेज आके कन्वर्ट करेगा एडिनोसिन के हाई लेवल को राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। सो इस केस में जब हाई लेवल ऑफ जो डीएटीपी है यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जब हाई लेवल इसका हो जाएगा तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। डीएटीपी का लेवल बॉडी में हाई कैसे होगा? बिकॉज एडिनोसिन कन्वर्ट नहीं हो रहा, एंजाइम डेफिशिएंट है, तो काइनेज एंजाइम उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा।
अब DATP का लेवल जब हाई हो जाएगा बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो ये एंजाइम खुद ब खुद इनहिबिट हो जाएगा। मींस के इस एंजाइम्स के थ्रू DNA की सिंथेसिस होती थी या उसमें ये हेल्प करता था। जब ये ज़्यादा होगा तो ये समझेंगे कि बॉडी में इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, DNA की सिंथेसिस हो चुकी है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। ये DATP कहाँ से आया? ये एडिनोसिन के हाई लेवल की वजह से आया, जो कि कन्वर्ट हुआ है। सो एज अ रिज़ल्ट अंडर प्रोडक्शन हो जाएगी जो दूसरी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं जो कि DNA की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो उनकी अंडर प्रोडक्शन होगी। ओवर प्रोडक्शन DATP की होगी, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। कुछ दूसरे एंजाइम जो कि DNA की सिंथेसिस में हेल्पफुल हैं वो अंडर प्रोड्यूस होंगे। क्यों? इसके हाई लेवल को देखकर जस्ट वो ये देखेंगे कि इसका लेवल हाई है, बट एक्चुअली ये एडिनोसिन की वजह से आई था। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इम्यून सेल जो हैं वो इस डिफेक्ट के बहुत सेंसिटिव हैं। किसके सेंसिटिव हैं? एडिनोसिन के हाई लेवल से, जिसकी वजह से DATP का लेवल हाई हुआ है और DNA की सिंथेसिस कंप्रोमाइज़ हो गई है। इम्यून सेल इस केस में बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो DNA की सिंथेसिस कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, इम्यून सेल्स जो हैं वो सेंसिटिव होंगे इस डिफेक्ट की, और एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी? सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। अब इस केस में क्या होता है? ये क्या होता है? बेसिक इस केस में क्या होगा कि ये एंजाइम जीन जो क्रोमोसोम नंबर 20 पे जो जीन थी उसमें म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन इन ADA जीन भी बोलते हैं, एडिनोसिन डीअमाइनेज, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि ये इसका जो एंजाइम है ये लिम्फोसाइट में भी प्रेजेंट है, और जो DNA होता है बेसिकली DNA के ब्रेकडाउन से डीऑक्सी एडिनोसिन की फॉर्मेशन होती है। ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी एंजाइम की डेफिशिएंसी वजह से एलिमिनेशन नहीं होती। सो एज अ रिज़ल्ट ये डिजीज़ अकर हो जाती है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं थाइमस के अंदर बेसिकली वो वल्नरेबल होते हैं टू टॉक्सिक बिल्डअप ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होते हैं? ये बिफोर मैचुरेशन डाई आउट हो जाते हैं और इन्फेक्शन से फाइट भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं, मींस के लिम्फॉइड टिश्यूज़ हो गए, उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है लिम्फोसाइट की, जिसकी वजह से सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ अकर होती है, राइट। सो इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस हम करेंगे एंजाइम एसे के थ्रू। एंजाइम एसे के थ्रू इसकी डायग्नोसिस करेंगे, और जो कि कहाँ प्रेजेंट है? RBC और वाइट ब्लड सेल पे। RBC और वाइट ब्लड सेल एंजाइम एसे होगी, यानी एंजाइम RBC और वाइट ब्लड सेल्स एंजाइम एक्टिविटी को चेक किया जाएगा, राइट। सो अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होंगी? बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट जो है, इसकी ट्रीटमेंट में आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। फर्स्ट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये इसकी फर्स्ट है ट्रीटमेंट। सेकंड इसकी बेसिकली है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट। सो थर्ड जो है वो है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, राइट। सो हमने क्या पढ़ा? प्यूरिन कैटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। बेसिकली प्यूरिन और पायरामाइडिन जो है वो न्यू डी नोवो के प्रोसेस से न्यू उनकी फॉर्मेशन होती है, सैल्वेज के थ्रू, ओल्ड के थ्रू, यानी रिसाइकल होते हैं बेसिकली। और ये कैटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसमें उसकी सही ब्रेकडाउन नहीं होती प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स क्या हैं? एडेनिन एंड गुआनिन, राइट। सो एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी में ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है। कैसे डेफिशिएंट होता है? म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 20 पे जीन की। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन को इनोसिन एंड डीऑक्सी इनोसिन में कन्वर्ट करना और बॉडी से रिमूव करना। डेफिशिएंसी के केस में एडिनोसिन का लेवल हाई हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, और काइनेज एंजाइम जो है इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से DATP की एक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी में।
हाई लेवल ऑफ DATP जो है वो क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। इसकी इनहिबिशन से क्या होगा, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस डिफेक्ट के। डायग्नोसिस हम एंजाइम ऐसे के थ्रू करेंगे जो कि RBC और वाइट ब्लड सेल पे प्रेजेंट है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड सोमेटिक सेल थेरेपी।